आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरू करें। हिमाचल प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जो बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस 1 साल में हिमाचल की जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने इंतजार करने में ही बिता दिया। हिमाचल प्रदेश की 22.5 लाख महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार करती रही। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहे। हिमाचल प्रदेश के किसान 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये किलो दूध सरकार खरीदेगी, इसकी इंतजार में रहे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ये इंतजार करते रहे कि कब उन्हें डीए की किस्त मिलेगी, और यहाँ तक कि साल भर कांग्रेस के विधायक भी इंतजार करते रहे कि कब वो मंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले कल 2 मंत्रियों का इंतजार खत्म हुआ, परंतु उससे बाकियों का इंतजार और बढ़ गया, और अब ऐसा लग रहा है कि सब्र की सीमा भी लांघ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग साल भर इंतजार करता रहा, और इंतजार में ही सारा साल निकल गया। कोई जनहित का, प्रदेश हित का काम इस सरकार ने 1 साल में नहीं किया, बल्कि अनेक जन विरोधी निर्णय लिए। और मैं अगर उनको क्रमशः करूं तो मैं कहूंगा कि 12 महीने में 12 प्रमुख जन विरोधी निर्णय इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ लिए। इस सरकार ने सत्ता में आते ही जहां 1050 संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको डिनोटिफाई किया, बंद किया। दूसरा, जो डीजल पिछली सरकार ने सस्ता किया था उसको 2 बार 3-3 रुपये बढ़ाकर 6 रुपये लीटर महंगा किया। तीसरा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा करने के बाद 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू उत्पादकों के लिए बिजली महंगी की। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 19% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी की, 19% तक, जिससे उद्योगों का आना तो बंद हुआ, जाना शुरू हो गया। कांग्रेस की इस सरकार ने जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया। यही नहीं, इस सरकार ने इस 1 साल में देवी देवताओं के प्रदेश में मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के दर्शन करने पर भी टैक्स लगा दिया, फीस लगा दी। इस सरकार ने हिमाचल जैसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र पर्यटन प्रदेश में पर्यटकों का आना दूभर कर दिया, क्योंकि दूसरे प्रदेशों की टैक्सियों की
एंट्री टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया, उसको 2 गुना कर दिया। यही नहीं, इस सरकार ने के बाद ये सरकार 1 साल का जश्न मनाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 12 तोहफे आपने जनता को दिए, क्या इसकी खुशी में जश्न है? हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बाढ़ आई, बाढ़ से जो है लाखों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों की जमीन चली गई, हजारों लोगों के मकान चले गए, लाखों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन के बदले जमीन देने का वायदा करने के बाद भी अभी तक किसी भी एक लैंडलेस व्यक्ति को जमीन नहीं मिली। जिनके मकान चले गए उनके मकान नहीं बने। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में जश्न मनाकर इस सरकार ने साबित किया कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। आप अगर उनको राहत नहीं दे सकते, आप अगर उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जश्न मनाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का तो काम मत करिए। परंतु इस सरकार ने उससे भी गुरेज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जश्न के लिए बुलाई गई रैली में सरकारी मशीनरी का, सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। लोक संपर्क विभाग, पथ परिवहन निगम, इनके माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके रैली तो की, पर ना इच्छा अनुसार जनता आई, ना इच्छा अनुसार नेता आए। नेताओं ने भी समझा कि भाई जब जश्न मनाने के लिए काम ही नहीं किया है तो जश्न किस बात का। इस तरह से कांग्रेस सरकार की इस कार्यप्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी गहरी चिंता प्रकट करती है। हमारा ये भी आरोप है कि पूरा साल मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश की आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे। यही कहते रहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हमारी पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते रहे। विकास के काम ठप कर दिए कि खजाना खाली है, जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी कि खजाना खाली है, कोई नई योजना नहीं चलाई कि खजाना खाली है, अपनी गारंटियां नहीं चलाई कि मेरे पास पैसा नहीं। अगर ये हालत है तो फिर सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर करोड़ों खर्चने की क्या आवश्यकता थी? और फिर बिना खुशी के इस जश्न की रैली पर करोड़ों खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जश्न पर करोड़ों खर्च करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस दोगली राजनीति की, इस विरोधाभासी राजनीति की कड़ी निंदा